मम्मा चाची कहाँ है? वो तो आज होमवर्क में हेल्प करवाने वाली थी। शायद चाची थक गई होंगी इसलिए आराम कर रही होंगी। लाओ तुम लाओ, मैं तुम्हारा होमवर्क करवा देती हूँ, बैठो। हाँ। मैडम जी, हीर दीदी अपने कमरे में नहीं है। मैंने बाथरूम में भी देखा और घर के सारे कमरे देख लिए। मुझे लगता है वो घर पे नहीं है। हीर बिना बताए कहीं घर से नहीं जाती है। कहाँ चली गई? तेजी पुत्र, तूने हीर को देखा क्या? नहीं पापा जी। उसका फोन भी बंद आ रहा है, पूरे घर में ढूंढ लिया उसने। पापा जी, रीना बता रही थी कि हीर घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। पुत्र कमाल की बात है, हीर घर पर नहीं है, किसी को नहीं पता वो कहाँ गई है। अटवाल साहब, उस लड़की पे नजर रखने के अलावा भी हमें बहुत काम है। अपनी मर्जी की मालिक है लड़की, नहीं जरूरी समझा होगा किसी को बताना। निकल गई होगी घूमने फिरने। हीर इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। वो अंकल जी हर जगह देख लिया, वो हीर जी कहीं भी नहीं मिल रही। बेअन भाई साहब के यहाँ भी नहीं गई, ना वो घर पर है ना वो वहाँ गई है। मैं पहले दिन से जानता था कि हीर जी पर जरूर कोई ना कोई खतरा है। मैंने कहा था ना आपसे तेजी भाभी कि हीर जी पर खतरा है, लेकिन कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। अब देखो, वो जो कोई भी है ना, उस घर का ही कोई आदमी है। उसने जानबूझकर उन्हें गायब किया है। और मैं सच बोल रहा हूँ कि जो भी इंसान है ना, वो मैंने उसे छोड़ना नहीं है। बस करो है, वो हीर कम थी जो तू भी हम पर इल्जाम लगा रहा है। और हमें क्या जरूरत है उसको ठेस पहुंचाने की? ठेस तो हमारे दिल पे लगी है जब से इस घर में उसके मनूस कदम पड़े हैं। वो आंटी जी, वो ये वक्त उन्हें ताने देने का नहीं है, और मैं जानबूझकर किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। और जिस दिन से वो इस घर पे आई है ना, वो कोई ना कोई खतरा उन पर बना ही हुआ है। वो पहले उन पर गोली चली और फिर वो उठा ली गई, और फिर झूमर गिरते हुए बचा, और फिर वो आज गायब हो गई। और तो फिर मेरा फिक्र करना तो बनता ही है ना। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी वो दिन दहाड़े घर से गायब हो कैसे गई। अजीब बात है, इस बार तो मैंने हीर के साथ कुछ किया भी नहीं, फिर कौन उसे किडनैप कर सकता है? ये नया दुश्मन कौन पैदा हो गया हीर का? जीते जीते ठंड रख। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। घर के अंदर से कोई कैसे गायब हो सकता है? इम्पॉसिबल ना। आ जाएगी वापस, बिना बताए कहीं नहीं जाती है। वो नहीं तेजी भाभी, वो आप समझ नहीं रहे हो। वो किसी ने उसे जरूर गायब किया है। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम उसे जाके खुद ढूंढते हैं, ठीक है? पापा जी आ जाओ, चलो आओ। हीर जी, हीर पुत्र, हीर। अंकल जी, ये तो मोजड़ी के निशान है, और हमारे घर में मोजड़ी तो सिर्फ हीर पहनती है। जीते, इसका मतलब है हीर अगवा नहीं हुई, खुद यहाँ से चल कर गई है। पापा जी हम एक काम करते हैं, हम उसे ढूंढने के लिए डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं। हाँ जी। पहले जीते चाचू चले गए और अब हीर चाची भी गायब है। जो लोग हमें सबसे ज्यादा पसंद है वो हमसे दूर क्यों हो जाते हैं? याद है ना चाची ने क्या कहा था कि बाबा जी का जाप करेंगे तो हर मुश्किल दूर हो जाती है। तो फिर बाबा जी का जाप करते हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। क्या हुआ मेरे बच्चों को? हाँ, अब चाची चली गई तो क्या कर सकते हैं ना। तुम्हें पता है बाबा जी अपने सारे बंदों को उनके किए की सजा देते हैं ना। चलो तुम जाप करो। आज तेरी वजह से ऊपर तमाचा खाना पड़ा, उसकी सजा तो तुझे मिलनी थी हीर।
जी का झुमका। ओ अंकल जी, तेजी भाभी, क्या हुआ पुत्र? वहां देखो। ये तो हीर का झुमका है। जीते, अगर झुमका भी यही है और उसके जूतियों के निशान भी यही है, तो इसका मतलब ये है कि हीर कहीं ज्यादा दूर नहीं गई है, वो घर के आसपास ही है। शायद हम बेवजह परेशान हो रहे हैं, वो आ जाएगी वापस। वो नहीं तेजी भाभी, वो घर के इतना करीब हीर जी के जूतियों के निशान और इस झुमके के एक साथ मिलना, वो इस बात का सबूत है कि इन निशानियों को ना यहाँ जानबूझकर छोड़ा गया। हमें गुमराह करने के लिए तेजी भाभी, जिस किसी ने भी हीर जी को गायब किया ना, वो शातिर तो बहुत है, लेकिन उसे दो निशानियां एक ही जगह पर एक साथ नहीं छोड़नी चाहिए थी। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? क्योंकि अंकल जी, उन झुमकों को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। वो हीर जी की सहेली ने ना उन्हें तोहफे में दिए थे। हीर जी को बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए आज तक उन्होंने इसे कभी भी नहीं पहना। इसका मतलब साफ है कि जिस किसी ने हीर जी को गायब किया ना, उसने जानबूझकर हीर जी के सामान से इस झुमकों को निकालकर हमें गुमराह करने के लिए यहाँ बाहर फेंक दिया और ये जुत्तियों के निशान डाल दिए, ताकि हमें यकीन दिला सके कि हीर जी अपने आप चलकर यहाँ से गई है। जबकि सच तो ये है कि हीर जी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब हीर किडनैप हो गई है? क्या हुआ, कुछ पता चला हीर का? अब तक तो नहीं पता चला, लेकिन मैनू मेरी दोस्ती दी सुन, और जो कोई भी है ना, वो मैंने उसे छोड़ना नहीं है। किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि हीर को मैंने ही गायब किया है। और डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए हीर जिंदा ही कहाँ बचेगी। मैं कमिश्नर साहब को फोन मिलाता हूँ। रुक जाइए अटवाल साहब, पहले सन्नी के मामले में, फिर झूमर गिरते वक्त, और ना जाने ऐसे कितने ही मामलों में पुलिस हमारी मदद करती आई है। कभी सोचा है आपने कि बाहर वालों की नजरों में हम अटवालों की क्या इज्जत रहेगी होगी? उनको तो यही लगता होगा ना कि जब देखो इस घर में कोई ना कोई अनहोनी होती रहती है। और वैसे भी उस जट को पूरा भरोसा है ना कि ये हीर को ढूंढ लेगा, गुनाहगार को पकड़ के लेके आएगा। तो ठीक है, इसे एक मौका दे देते हैं, ढूंढ लेने दीजिए इसे हीर को। जे नहीं ढूंढ पाया तो मैं खुद फोन करूंगी कमिश्नर साहब को। जीते? हाँ जी अंकल जी, और वैसे भी मुझे इस घर पे किसी पे भरोसा नहीं है, वो मैं खुद ही ढूंढ कर लाऊंगा हीर जी को। जिस किसी ने भी जूतियों के निशान डाले हैं ना, उसके खुद के जूतों के निशान भी यहीं कहीं होंगे। हाय, तुम बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हो। तुम्हें ना अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। अभी अभी बीमारी से उठे हो, इतना स्ट्रेस लोगे तो फिर से बीमार पड़ जाओगे। वेट, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ना एक हेल्दी सी स्मूदी बना के देती हूँ। नहीं तानिया जी, जब तक हीर जी मिल नहीं जाती ना, तो मैं कुछ खा भी नहीं सकता। What? हीर किथे? मैं उसे गायब करता और आपको नहीं पता था। मुझे नहीं पता मम्मी जी उसे किसने गायब किया है। चले, कल सुन मेरी, अगर तू मुझसे कुछ छुपा रहा है तो छुपाने की जरूरत नहीं है। तू जानता है पुत्र अपनी माँ को, मैं हमेशा यहाँ खड़ी हूँ तेरी हिफाजत करने के लिए। इसलिए तो तेरे पियो को वो कमिश्नर को फोन करने से रोक दिया। सच सच बता, कहाँ छुपाया हीर को? अरे मम्मी जी, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे तो उल्टा ये लग रहा था कि कहीं उसे आपने तो नहीं उठवा लिया। कमाल है, जब तुमने उसको किडनैप नहीं किया, मैंने उसे किडनैप नहीं किया, तो ऐसा कौन है जो अटवाल हाउस के अंदर से उस कुड़ी को किडनैप करके ले गया?
रज्जो, हीर का कुछ पता लगा? मैं तो कहती हूँ तुझे इस घर की नजर उतरवा लेनी चाहिए। देखना कैसे एक के बाद एक मुसीबतें आई चली जा रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है। ओ ताने जी, वो संभाल के, सारे पैरों के निशान मिटाओगी आप। माफ कीजिएगा ताने जी। ताने जी, आप बाहर कर क्या रही है मेरे साथ? आप अंदर जाके आराम कीजिए ना। और हीर जी को ढूंढने के लिए मैं काफी हूँ। अरे दो लोग अगर साथ मिलकर ढूंढेंगे तो इट बी इजी ना। और वैसे भी मुझे बचपन से ही ना इन्वेस्टिगेशन करने का बहुत शौक है। ये जुतियों के निशान अचानक गायब कहाँ हो गए? मतलब जब बात हीर की होती है तो मैं तो कोई और दिखाई नहीं देता जीते, लेकिन अगर कोई मुझे इग्नोर करे तो उसका अटेंशन खुद पर लेना मुझे आता है। प्लीज हेल्प, बहुत ज्यादा दुख रहा है जीते, प्लीज हेल्प मी आउट। क्या हुआ ताने जी? ज्यादा चोट लगी आपको? बहुत ज्यादा। तुम्हें मुझे गोद में उठा के रूम में लेके जाना पड़ेगा। देख क्या रहे जीते, सहारा दो, हेल्प मी। ओ ताने जी, सांप। व्हाट? किधर है? वेयर किधर? कहाँ है? मुझे आया था थोड़ी देर के लिए, वो आपकी मोच ठीक करके चला गया। और आप भी ना अपने पैरों पर चलकर अब अंदर जाके आराम करो। लिसन, तुम इतना कोल्ड क्यों मेरी तरफ? हीर जी की जुतियां। इसका मतलब किसी ने जानबूझ के हीर जी की जुतियों के निशान मार डाले थे। बेअंत सिंह जी, मैं आपकी फिक्र समझता हूँ। आपकी तरह मुझे भी हीर की बहुत फिक्र है। जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है मैं आपको जरूर बताता हूँ। और अगर खबर ना मिली तो पुलिस के पास जरूर जाएंगे, बेफिक्र रहिए। अंकल जी, सुराग मिल गया। हाँ देखो, वो हीर जी की जुतियां, वो घर के पास ही एक झाड़ी में मिली मुझे। इसका मतलब तो साफ है, जिस किसी ने भी हीर जी को गायब किया ना, वो घर का ही कोई इंसान है, जो आसानी तक हीर जी के सामान तक पहुंच सकता था, क्योंकि कोई बार बार तो ये कर नहीं सकता है। इसका मतलब अब तू भी हीर की तरह हम घर वालों पे शक करेगा? हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या हीर से बदला लेने के अलावा? आंटी जी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे गलत साबित कर पाए, लेकिन उससे पहले ना मुझे सारे घर वालों के जूते चेक करने होंगे। ओ भाई, क्या तमाशा चल रहा है इस घर में? तुम दोनों दोस्तों को तहकीकात का इतना ही शौक है तो पुलिस में भर्ती हो जाओ ना, हैं? कल तक वो हीर बोल रही थी कि घर से बाहर कोई नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। अब तुम बोल रहे हो सबके जूते चप्पल चेक करोगे। भाई कमाल हो गया, हमारे ही घर में बाहर वाले लोग हमसे हमारी बेगुनाही का सबूत मांग रहे हैं। वाह जी वाह। आंटी जी, एक बात सोचिए, अगर हम पुलिस को बिना बताए हीर जी को ढूंढ पाए तो घर की बेइज्जती होने से बच जाएगी। अंकल जी, जिस झाड़ी से मुझे जुतियां मिली है ना, उसके आसपास कीचड़ था। जिस किसी ने भी ये जुतियां वहां रखी हैं, उसके पैरों पर कीचड़ जरूर लगा होगा। इसलिए मुझे सबके जूतों की तलाशी लेनी है। पर पुत्र, जूतों से क्या पता चलेगा? अले मेरे भी देख ले, आ जाओ। अरे ठीक है ना? आंटी जी, क्या है? आंटी जी, घर के सारे लोग हीर जी को ढूंढने में मदद कर रहे हैं। वो आप भी अपना बड़ा दिल करके ये जूते दिखा दीजिए। आंटी जी, दिखाइए।
हो गई तसल्ली? मैंने तो पहले ही कहा था कि घर वालों की चेकिंग करने से कुछ नहीं मिलने वाला। चेकिंग तो नौकरों की होनी चाहिए। रज्जो, एक काम कर, घर के ना सारे नौकरों को यहाँ लाइन से खड़ा कर दे। सारी सच्चाई ना आप ही सामने आ जानी है। हाँ ठीक है, बुला लो जी, सारे नौकरों को भी बुला लो। दिखा जूते। तुम्हारे इन स्लीपर्स में कीचड़ कहाँ से आया रीना? इसका मतलब हीर की जूतियां तुम झाड़ियों में फेंकने गई थी? हीर के बारे में अगर कुछ जानती हो तो साफ साफ बता दो, वरना बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगी। इस बेवकूफ को क्या लगा था कि अपने ही जूते पहनकर मैं हीर की जूतियां झाड़ी में फेंकने जाऊंगी? माना रज्जो की तरह शातिर नहीं हूँ, लेकिन कच्ची गोलियां तो मैंने भी नहीं खेली हैं। उत्तर, हमें मजबूर मत कर कि हम पुलिस को बुलाएं। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि हीर दीदी कहाँ पर है। मैं जब से घर पे आई हूँ किचन में ही थी। ठीक है, तुम आसानी से जवाब नहीं दोगी ना तो मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। और पुलिस अच्छे से जानती है कि किसी का मुंह कैसे खुलवाना है। I'll call the police. ठहरो दीजिए भाभी, मुझे लगता है सच बोल रही है। ओह, हेलो। अभी तो तू बड़ा कह रहा था कि जिसके जूतों में कीचड़ होगी हीर जी की जूतियां उसी ने झाड़ी में फेंकी हैं। फिर अब क्यों इस नौकरानी से इतनी हमदर्दी हो रही है तुझे? आंटी जी, किसी की आंखों में सच्चाई देखकर अगर उसे हमदर्दी भी ना होना तो फिर इंसान होने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है इन्होंने कुछ किया है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस किसी ने भी हीर जी की जुतियां मार रखी हैं वो किसी और की जुतियां पहन कर गया हो। और वैसे भी अंकल जी, वो घर में काम करने वालों की ना आदत होती है रसोई में जाने से पहले अपनी जुतियां बाहर निकाल के जाने की। हमें कोई और सुराग ढूंढना पड़ेगा। माफ करना अंकल जी, वो क्या मैं सारे घर की तलाशी ले सकता हूँ? ठीक है पुत्र। ओ हेलो। लगता है बेहोश हो गई। काम करती हूँ, लॉक कर देती हूँ, कहीं होश में आ गई ना तो बाहर आ जाएगी। पुत्र, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि घर पर तलाशी लेने का क्या मतलब है। क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि हीर घर पर ही कहीं है? अंकल जी, यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है हीर जी कहीं आसपास ही है। आंटी जी, रिपोर्टर से बात किसने की है? हमारे घर की बात न्यूज चैनल पे आ रही है, आपको देखना चाहिए। इस महीने ये शहर में किडनैपिंग की तीसरी वारदात है और चौंकाने वाली बात यह है कि इस परिवार ने अभी तक पुलिस को खबर नहीं की है। शहर के लोगों के दिलों में यही सवाल है, क्या अटवाल परिवार हमसे कुछ छुपा रहा है? इसे कहते हैं शहर बसानी और लुटेरे पहले आ गए। अच्छे से जानती हूँ मैं। मीडिया वालों तक ये खबर किसने पहुँचाई होगी? मम्मी जी, आपको किस पे शक है? ये काम जरूर उस बेअंत सिंह ने ही कराया है। कर रहा है ओछी हरकतें हम सबको बदनाम करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि बेअंत अंकल ऐसा कुछ कर सकते हैं।
गुरमीत, शायद गुरमीत ने मीडिया से बात की हो, तभी ये न्यूज़। तो इस लड़की ने नाक में दम करके रखा है, ऊपर से अब इसके परिवार वाले भी हमारे पीछे पड़ गए हैं। धज्जियां उड़ा दी हमारी इज्जत की। मम्मी जी, अभी इन सब बातों का कोई वक्त नहीं है। हीर का मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सबको उसे ढूंढना चाहिए। एक बार हीर मिल गई, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। सारा घर छान मारा, लेकिन हीर जी तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं मिला। बाबा जी, वहां भी कोई मदद करो। अभी तक किसी को पता नहीं चला कि चाची कहाँ गई है। आई होप कि उन्हें किसी बैटमैन ने पकड़ ना लिया हो। क्या ये आवाज बेड के अंदर से आई? हाँ।